We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बिल की। अब तय हो गया है कि लोकसभा में पेश किया जाएगा और कल उस पर चर्चा होगी। 8 घंटे की चर्चा होनी है और सभी पार्टियां अपना अपना उसमें पक्ष रखेगी। लेकिन जो उस पे राजनीति हो रही है और जिस ढंग से उसके पक्ष और विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, उससे कांग्रेस बहुत मुश्किल में फंस गई है। दरअसल अगर केरल की लें तो केरल में कांग्रेस के लिए ईसाई वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। 20-22% वहाँ आबादी है क्रिश्चियन की और वो कांग्रेस का मूल रूप से वोट रहा है। और कांग्रेस के साथ जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी उसके सहयोगी रही है, 1978 से रही है, जो इसके बिल के खिलाफ में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरे देश के मुसलमान के जितने संगठन हैं, जितने धर्मगुरु हैं, जितने नेता हैं, वो इसके खिलाफ हैं। जबकि क्रिश्चियन जो है वो खुल करके बिल के समर्थन में आ गया है। जो कैथोलिक आर्क बिशप जो काउंसिल है केरल की, उसने तो इसके समर्थन में बयान जारी ही कर दिया और कहा कि केरल के जितने भी सांसद हैं वो इस बिल के पक्ष में मतदान करें। अब जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कैथोलिक आर्क बिशप काउंसिल है नेशनल, उसने भी इसके पक्ष में बयान जारी किया है कि सभी सांसद इस बिल के पक्ष में वोट डालें। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव के पहले केरल में जो लव जिहाद का मामला था वो क्रिश्चियन के बीच में काफ़ी चर्चित था। उस पर फिल्म भी आई थी और कई चर्च में उसको फिल्म भी दिखाया गया था। लेकिन ये उस वक्त भाजपा की कोशिश ये थी कि जो क्रिश्चियन जो लव जिहाद वाली फिल्म है और जो वहाँ पे उनके साथ हो रहा है, जो क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में केरल में टकराव है, उसमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन वोट हमारी तरफ आएगा और भाजपा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वोट आया नहीं। उसके पीछे कारण रहा मणिपुर, कि मणिपुर में जो हिंसा हुई आपने पूरा देखा है कि किस ढंग से उसको क्रिश्चियन के खिलाफ जो है वो, जबकि वो नस्लीय हिंसा थी, कुकी और मैतेई के बीच में हिंसा थी, लेकिन वहाँ पे जो पेश किया गया कि कैसे क्रिश्चियन के खिलाफ जो है वो ये हिंसा हो रही है, क्रिश्चियन को मारा जा रहा है, क्रिश्चियन औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वो क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू करने की कोशिश की गई। और मैं खुद गवाह हूँ, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान केरल के दौरे पे था तो छोटी छोटी खबरें जो वहाँ होती थी पहले पेज पे लीड छपती थी अखबारों में, यानी कि उस मणिपुर के मुद्दे को वहाँ काफ़ी गरमाया गया और उसके कारण से क्रिश्चियन वोट नहीं आ पाया। लेकिन अब मणिपुर मुद्दा धीरे धीरे शांत हो रहा है, वहाँ पे उम्मीद दिख रही है कि अब शांति कहीं ना कहीं आ जाएगी। हिंसा वहाँ पे एक तरह से लगभग रुक गई है और बातचीत दोनों समुदायों के बीच में कराने की कोशिश हो रही है कि कैकी और मैतेई और कुकी दोनों आपस में बैठ के बातचीत करें और उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको सेटल करें उस पर, और उसको मतलब पॉजिटिव साइन उस पर मिल रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नल उस पर मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब जो क्रिश्चियन वोट को भाजपा के खिलाफ कांग्रेस जो एकजुट रखना चाहती है वो संभव नहीं दिख रहा है अगर कोई बड़ा मुद्दा नहीं आता है तो। और अगर क्रिश्चियन वोट, जैसे कि एक गांव है वहाँ पे जिसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई और पूरा का पूरा क्रिश्चियन समुदाय उसको लेकर के वहाँ आंदोलित है कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी कर दोगे तो गांव में जो लोग रहने वाले हैं वो 1000 परिवार के आसपास, वो जाएंगे कहाँ, वो उनका क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने। और इसलिए अगर वक्फ कानूनों में संशोधन होता है तो उनका कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। मौजूदा कानून में तो रास्ता निकलने की बात नहीं है। जो वहाँ विजयन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिर्फ ये कर दिया है कि इस मामले को शांत रखें और जो वक्फ बोर्ड है इसको मामले को तूल न दे, उठाए नहीं, और जैसी स्थिति वैसी रही। लेकिन अगर वो किसान अपनी ज़मीन पे लोन लेना चाहें, ज़मीन को बेचना चाहें तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने वहाँ दावा कर दिया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। ये स्थिति वहाँ पे है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि दोनों समुदायों को संभालना, क्रिश्चियन को भी
और मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस काफ़ी कोशिश कर रही है, लगातार कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक जो उसका 80s तक उसके साथ था, और बाबरी मस्जिद के ढांचे के ध्वंस के बाद जो है वो वोट खिसका था और क्षेत्रीय दलों की तरफ चला गया था, वो उनके पास आ जाए, वो लगातार इस कोशिश में लगी है। तो कांग्रेस इसके समर्थन में जाएगी ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वो इसके खिलाफ ही उसको जाना है। और अगर पार्लियामेंट में इस पे बहस होती है तो इसके खिलाफ जो है कांग्रेस के नेता उतरेंगे और बोलेंगे काफ़ी कुछ। अब वो जब बोलेंगे इस बिल के खिलाफ, संशोधनों के खिलाफ, यानी कि पुराना जो कानून है उसके समर्थन में उतरेंगे, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जो इस बिल का समर्थन कर रही है, उनके पास क्या मैसेज जाएगा? वो एक कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय है। और ऐसे में तब जबकि केरल में अगले साल इसी वक्त अप्रैल में वहाँ चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव वहाँ तय है, और वहाँ पे ये रहा था लगभग 5 दशक से कि एक बार यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और एक एलडीएफ जो सीपीएम के नेतृत्व वाला गठबंधन है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, दोनों 5-5 साल के लिए सत्ता में वहाँ आते रहे थे। लेकिन पिछली बार अगर आप देखेंगे तो विजयन जो है लगातार दूसरी बार, यानी कि एलडीएफ दूसरी बार लगातार वहाँ सत्ता में आई। और अगर कांग्रेस में इस ढंग की बात रही और क्रिश्चियन वोट उनका कहीं कुछ छिटका इस बफ बिल के कारण, तो कांग्रेस के लिए तीसरी बार वहाँ सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। वो संभव दिख नहीं रहा है। पूरे देश में अगर देखेंगे तो केवल 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, तेलंगाना है, कर्नाटक है और हिमाचल प्रदेश है। कांग्रेस की कोशिश ही तमिलनाडु में वो सहयोगी में है, मेनली डीएमके की सरकार है, लेकिन सरकार में वो शामिल है, वो छोटे दल के रूप में वहाँ शामिल है। वहाँ भी अगले साल चुनाव होना है। लेकिन केरल से उम्मीद ये थी कि केरल में कांग्रेस की सरकार वहाँ बन सकती है, यूडीएफ की सरकार आ सकती है, लेकिन ये बिल एक बड़ा जो वोट बैंक है कांग्रेस का, उसको कहीं हिला तो नहीं देगा। ये एक बड़ा सवाल है। और जिस ढंग से वोकल होकर के क्रिश्चियन समुदाय सामने आया है, जिस ढंग से बयान दे रहा है, वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। अगर वो बिल का समर्थन करती है कांग्रेस, तो मुस्लिम जो वोट बैंक है जो उसे है वो नाराज़ होगा, उसको वापस लाने की जो उसकी कोशिशें हैं और जो काफ़ी हद तक दिख भी रही है सफल होती, वो कोशिश ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसके बिल के खिलाफ जाती है तो जो क्रिश्चियन वोट बैंक है वो उसके खिलाफ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए खास तौर पे केरल में ठीक नहीं होगा। और केरल ही नहीं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, ये तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पे क्रिश्चियन वोट बैंक काफ़ी है। 90-95% तक वहाँ पे क्रिश्चियन वोट है इन राज्यों में। तो वहाँ जो कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, वो उस कोशिश को भी झटका लगेगा। और वहाँ का अगर नाराज़ हो गए वोटर, क्रिश्चियन वोटर अगर नाराज़ हुए, तो कांग्रेस के लिए उन राज्यों में फिर से दोबारा अपने आप को खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि मध्य भारत जो है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, वो जो मुस्लिम आबादी है उसको लिए बिना कांग्रेस की पॉलिटिक्स, कांग्रेस को लग रहा है कि हम नहीं आगे तक चला पाएंगे, वो वोट बैंक हमें वापस चाहिए। लेकिन उस वोट बैंक के लाने के चक्कर में जो क्रिश्चियन वोट बैंक है, भले कम हो, लेकिन केरल में बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण वो है, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो दोनों है वो कहीं ना कहीं वो खतरे में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बिल का समर्थन, बिल का विरोध, दोनों स्थिति में कुएं और खाई के समान है। अब देखना यह है कि कांग्रेस कहाँ जाती है। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस जो अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं कि ये बिल के खिलाफ है जाएगी कांग्रेस, और क्रिश्चियन वोट को बाद में किसी और तरीके से मनाने की कोशिश होगी कि किस ढंग से क्रिश्चियनों को मनाया जाए, जो उनका पुराना जो कांग्रेस के साथ संबंध है उसको बनाए रखा जाए। लेकिन एक वाटरशेड मूवमेंट है कांग्रेस के लिए,
क्योंकि उसका एक बहुत पुराना जो वोट बैंक है, धीरे धीरे पहले दलित खिसका, ओबीसी वोट बैंक खिसका, अब मुस्लिम वोट बैंक खिसका। अब मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने के चक्कर में कहीं क्रिश्चियन वोट बैंक जो उसका लगातार उसके साथ रहा था वो ना चला जाए, एक बड़ा खतरा ये सामने है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।